Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Cambridge Learning Hub. This is our lecture number 1 from Cambridge O-Level Biology. We are starting the first chapter of this book, which is cells. Today we are going to discuss cell structure. In this video, we will learn what cells actually are, how we study them, and the 3 basic parts of every animal cell. I will make sure that I am going to use simple words so you can understand this lecture very well. I have made these slides from Cambridge O-Level Biology by Dave Hayward. So for first topic is cell structure. In this topic we are going to understand how scientists examine or understand the structure of the cell. अब हम एक ऐसा प्रोसेस देखेंगे जिससे साइंटिस्ट एक सेल की स्टडी करते हैं बिकॉज सेल को स्टडी करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। उनका सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट अ प्लांट स्टेम एंड पुट अ सुपर थिन स्लाइस अंडर अ माइक्रोस्कोप। किसी भी आपको ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ओके। किसी भी प्लांट के पार्ट से एक स्लाइस हम लेते हैं, लाइक अगर वो उसका स्टेम है तो स्टेम से स्लाइस लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, देन वी आर एबल टू सी द सेल्स। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये भी आपकी बुक से ही ली गई है। यहाँ पर टिनी बॉक्स टाइप चीज़ आपको नज़र आ रही है, दीज आर ऑल सेल्स। Okay, so cells are teeny box-like structures that make up all living things. Okay, cells are microscopic. They cannot be seen with naked eyes. That's why we need microscope to see them. माइक्रोस्कोप इन लार्ज ऑब्जेक्ट मीन्स मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप छोटी से छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर रियल सेल साइज जो है वो 0.05 मिलीमीटर है, विच इज़ मच स्मॉलर देन 2 मिलीमीटर। जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उसमें सेल का साइज 2 मिलीमीटर है। सेल्स आर टू मच स्मॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। longitudinal section and transverse section. In next slide I am going to tell you the types of sections. Now what are sections? Sections होते क्या हैं? Mostly scientists टिश्यू को, एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू को स्लाइसिस में कट करते हैं, स्लाइस थिन स्लाइस जिसके अंदर से लाइट पास कर सके, उनको हम सेक्शंस कहते हैं। और फिर उन सेक्शंस को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है जिससे हमें सेल्स नज़र आते हैं। Now there are two types of sections, transverse section and longitudinal section. Transverse section means cut across. Like अगर कोई भी plant tissue है या animal tissue है उसको हम circle में cut करेंगे, like cutting a cucumber into round slices. Okay. Second type is longitudinal section. When we cut a tissue or a cell in a lengthwise through the structure. आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। पहला जो टाइप है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें हम राउंड वाइज जैसे क्यूकम्बर के स्लाइसेस कट करते हैं इसी तरह यहाँ पे सर्कल में कट किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हम लेंथ वाइज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर कटिंग दी स्लाइसेस हम इन सेक्शंस को बनाते कैसे हैं? सेक्शंस हमने कट कर लिए, अब सेक्शंस को हमने स्टडी कैसे करना है? माइक्रोस्कोप से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनको हम एज इट इज स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इनको जब हम थिन स्लाइसेस में कट करते हैं इनको मोल्टन या मेल्टेड वैक्स में भिगोया जाता है, सोक किया जाता है, देन दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज स्टेनिंग ऑफ क्लैरिटी। स्टेनिंग होता है, वैसे भी हम किसी कपड़े को स्टेन देना हो, कलर देना हो, फॉर डिफरेंस हम दे देते हैं। साइंस में या बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इनको कलर दिया जाता है क्लैरिटी के लिए, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट शो करवाने के लिए, ठीक है। तो हम डाइस का शो करते हैं, डाइस स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल पता चल सके। Animal cells are also made up of, animal cells are much smaller than plant cells, means they need higher magnification. इनको देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करना पड़ता है। For example, kidney tissues photo is magnified 700 times to see cells clearly. Okay, got it? Here we will see the main parts of a cell.
Either it is animal cell or plant cell, it is made up of three main parts: cell membrane, cytoplasm and a nucleus. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री, लाइक कोई भी घर है उसकी बाउंड्री वॉल है जो घर को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह सेल को प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। यहाँ साइटोप्लाज्म में मैनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ओके, वेयर मैनी सेलुलर एक्टिविटीज आर ऑनगोइंग। आप लोग ये नेक्स्ट लेक्चर्स में और एनालिसिस भी पढ़ोगे, जो एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में हो रही हैं वो भी पढ़ोगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यू कैन से इट इज़ द मेन होल्ड और मेन सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और यही सेल को कंट्रोल करता है। ये सेल के पार्ट्स थे जिनके सिर्फ नेम थे। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। This was the introduction and first topic of first chapter, cell structure. In next lectures we are going to study the cell parts in detail. Thank you for watching.